भक्तमाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल भगवान की। भक्तमाल कथा में हमने कल श्री गोरा कुमार जी का चरित्र सुना। कैसे भक्त गोरा कुमार भगवान की नाम निष्ठा भक्ति, भगवान पे अटल विश्वास के फल स्वरूप उन्होंने कैसे अपने मरे हुए बालक को भी पुनः जीवित पाया और किस प्रकार से भगवान ने उनकी भक्ति को कबूल कर कर उनके घर जाकर, उनके यहाँ जाकर खुद नौकरी करी। तो ये भक्त के चरित्र हमें सिखाते हैं कि हम भगवान पे किस प्रकार से विश्वास करें। तेरियां चरना वृक्ष यही अरदास दाता, कि हर पल बंधना रहे मेरा विश्वास दाता। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम।
भगवान को हम जब मानते हैं, जब माथा टेकते हैं, कुछ वस्तु भगवान को जब चढ़ाते हैं, तो उस वस्तु के पीछे हमारा एक विश्वास ही होता है कि हम आपको ये वस्तु चढ़ा रहे हैं, आप इसका भोग लगाकर, प्रसाद बनाकर हमें आप वापस दें। उसी विश्वास से हम भोग की थाली भगवान के आगे रखते हैं। कुछ देर आंख बंद कर कर प्रार्थना कर कर के भोग लगाओ और वही हम वापस लेकर उसे प्रसाद रूपी पूजनीय मानते हैं, खाते भी हैं, मस्तक पर लगाते हैं। तो विचार करिए, भगवान के आगे एक वस्तु जिसमें कोई प्राण नहीं है, सिर्फ एक विश्वास से कि हम भगवान के आगे रखा, भगवान ने भोग लगाया, अब वो प्रसाद हो गया, पूजनीय हो गया। और इतना ही नहीं, उस प्रसाद में से अगर जो थोड़ा सा कणा भी नीचे गिर जाता है तो उठाकर सर पे लगा के फिर खा लेते हैं। विचार करिए, घर में अगर कुछ भोजन खा रहे हो, कुछ नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर खाएंगे, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है। पर वहाँ वही भोजन जो भगवान के द्वारा भोग लग गया, हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि यह प्रसाद है। तो जो भगवान और भक्त का रिश्ता है, उस डोर को बीच में हम जो कहते हैं वो है विश्वास। अगर जो वो विश्वास ना हो तो भाई न भगवान में भगवान है, न भक्त भक्त है। उस विश्वास के बलबूते पे ही हम भगवान को भगवान मानते हैं, संतों को संत मानते हैं। वो विश्वास ना हो तो हम उसी भगवान को पत्थर की मूर्ति कहने लग जाएंगे, काठ की मूर्ति कहने लग जाएंगे, पित्तल की मूर्ति कहने लग जाएंगे। पर जब विश्वास उसमें जागृत होता है, हम आगे इतिहास सुनेंगे। एक गोपाल भट्ट जी हैं, उन्हें अपने गुरु कृपा से नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के यहाँ से शालिग्राम मिले, जिसे आप आगे दर्शन कर रहे हो। इस प्रकार उनको ठाकुर जी मिले, वो लेकर अपने साथ वृंदावन लेकर आए। खूब सेवा करें उनकी, जैसे हम दूसरे ठाकुरों की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बाके बिहारी की सेवा करते हैं, वैसे उन्हें गुरु कृपा से जो वो शालिग्राम के रूप में प्राप्त हुए, तो उन्होंने उनकी भक्ति करना चालू करी, उनमें ही प्रेम रखा, उनमें ही भाव रखा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। पूरा दिखने को क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। उन शालिग्राम में ही उन्होंने भाव रखा कि ये मेरे छोटे से गोपाल हैं, और इसी भाव के साथ वो निरंतर सेवा करते रहे। बताते हैं उस समय पर कोई एक सेठ वृंदावन में आए, और वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी थे सबके पास जा जाकर
उनके वस्त्र बनवाकर ठाकुर जी को पहना रहे थे। दर्शन करते करते सबसे पूछें कि भाई वृंदावन में कहाँ कहाँ ठाकुर जी हैं, वृंदावन में कहाँ कहाँ गोपाल जी हैं। तो सब जगह पहुँचे, दर्शन करें, उनके अनुरूप वस्त्र पहनाकर दे। अब गोपाल भट्ट जी के पास पहुँचे, कहा कि भाई मैंने वृंदावन में सभी ठाकुरों को वस्त्र पहनाए हैं, आभूषण पहनाए हैं, उनका श्रृंगार किया है। भाई मैंने आपके गोपाल जी, आपके ठाकुर जी की भी बहुत महिमा सुनी है, तो कृपया करके आपके ठाकुर जी का दर्शन कराओ, तो मैं उनके भी वस्त्र बनाऊं, जेवर बनाऊं, उनका श्रृंगार करूं। तो गोपाल भट्ट जी लेकर गए उनको झूले में, जैसे लड्डू गोपाल को बिठाया जाता है वैसे उन्होंने पूरा चंदन का श्रृंगार कर कर शालिग्राम जी को पधराया हुआ था। अब जो व्यक्ति, जो सेठ वस्त्र बनवाने के लिए पहुंचा था वहां पर, अब वैसे ही शालिग्राम जी को देखकर हंसने लगा और गोपाल भट्ट जी से कहने लगा कि भाई मैंने तो सोचा कि आपके कोई ठाकुर जी होंगे, अब आपके ठाकुर का न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न कमर है, अब इनको वस्त्र पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं? आपके ठाकुर जी तो ऐसे ही अच्छे हैं, बोल के वापस जाने लगे। और घटना आगे बहुत हुई, पर अब विस्तार से हम आगे परसों से वृंदावन की चर्चा में चलेंगे। वृंदावन में प्रमुख 7 ठाकुर पधारे पहले सबसे, तो वो ठाकुर कैसे कैसे पधारे, किन किन भक्तों ने उन ठाकुरों को पधराया और कैसे उनके स्वरूप प्रकट हुए, यह हम जन्माष्टमी के दूसरे दिन से कथा सुनेंगे। तो बस बात आगे हुई और दूसरी घटना भी हुई, वह आगे सुनेंगे। पर जब गोपाल भट्ट जी ने यह घटना हुई, उनके मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे ठाकुर के हाथ पांव क्यों नहीं है, मेरे ठाकुर की कमर क्यों नहीं है, मेरे ठाकुर ऐसा श्रृंगार क्यों नहीं कर सकते। उस दुख के कारण उस शालिग्राम में से भी भगवान प्रकट हो गए। उसी शालिग्राम से रात में जब गोपाल भट्ट जी सो गए, उस शालिग्राम से राधा रमण जी का स्वरूप बन गया। अब आप में से कोई वृंदावन गया है, गए हैं? राधा रमण जी का दर्शन किया है? वृंदावन के जो सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, एक हाथ जितने बस, पर बताया जाता है वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं, 6 ठाकुर हैं, 7 ठाकुर हैं, तो बाकी के 6 ठाकुरों का स्वरूप पूरा का पूरा उस एक ठाकुर के दर्शन से में ही हो जाता है। तो उस शालिग्राम पत्थर में से ही भगवान ने अपने आप को खुद को स्वरूप दे दिया। बाकी मूर्तियां तो समझो बनानी पड़ती हैं, आंख बनानी पड़े, हाथ बनाने पड़े हथौड़ी शेनी मारकर, पर वो स्वरूप ऐसा है ठाकुर जी ने खुद ही खुद को बना दिया शालिग्राम में से। तो वो उस भक्त का विश्वास था जो भगवान उस शालिग्राम में से भी प्रकट हो गए। तो कहने का भाव यही है कि हम भगवान को कुछ भी किसी भी रूप में जब अर्पित करते हैं, हम सत्संग में भी बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने खुद को भगवान को अभी समर्पित किया है। तो
इसके पीछे भी हम विश्वास रखें कि हमने खुद को भगवान को सौंप दिया है तो मेरा कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। जैसे एक निर्जीव वस्तु भगवान के आगे रहते हैं तो प्रसाद बन जाती है, तो हम भी तो जब भगवान को खुद को सौंप रहे हैं, सत्संग में कुछ देर आकर भगवान के आगे बैठ रहे हैं, विचार करिए भोग कितनी देर के लिए रखा जाता है भगवान के आगे। वैसे तो 40 मिनट का नियम है, पर हम रखते हैं कितनी देर? 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। मात्र कुछ सेकंड रखते हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। आंख बंद करी, मंत्र बोला न बोला, बस ताली बैठा ली, उठा के झट से बैठ गए कि चलो भूख लगी जल्दी खाओ। विचार करो इतनी सी देर हमारे आगे थाली रखी जाए और हम खा ही रहे हो और कोई उठाकर ले जाए, बस चलो हो गया। हम भगवान को ढंग से खाने भी नहीं देते हैं, रखते हैं आगे और उठा लेते हैं। पर फिर भी जो भी हमने भोग रखा वो रखते से ही, चाहे हम 1 सेकंड में ही क्यों ना उठा लें, तो भी वो वस्तु प्रसाद बन जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो विचार करें कि एक निर्जीव वस्तु सिर्फ कुछ सेकंड रखने से प्रसाद बन गई। हम तो जीवित हैं और हम जीवन हो गया हमारा, कितने कितने घंटे आकर भगवान के आगे हम पड़े रहते हैं, पर हम प्रसाद नहीं बन पा रहे हैं। तो कहाँ कमी है जी? विश्वास की कमी है। हमें भगवान पर उतना विश्वास नहीं। हम भगवान की शरण में बैठने के बाद भी हमारा ध्यान चारों दिशाओं में दौड़ता है। हम बैठे भले यहाँ पर हैं, पर हमारे दिमाग में भी चल रहा होगा अभी दूध वाले के आने का टाइम है, बच्चे अभी ट्यूशन से आ गए होंगे, जाते से ही खाने पे, आज तो चलो भाई थर्सडे, आज तो छुट्टी है खाने की। पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे आज जाकर बाहर होटल में खाना खाना पड़ेगा, तो आज सब जल्दी घर आ जाएंगे। यहाँ होगा कि भाई यहाँ से जाना है, कहीं घूमने जाना है। बैठने के बाद भी 10 जगह हमारा दिमाग दौड़ रहा है। तो जब तक हम पूरे तरीके से समर्पित होकर भगवान के आगे नहीं बैठेंगे, तब तक भगवान हमें कबूल नहीं करेंगे। 2 दोस्त थे आपस में, संडे का दिन था, छुट्टी का, दोनों मिले आपस में। एक ने कहा आज संडे है, चलो आज कोई बढ़िया मूवी देख आते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा भाई मूवी तो हम मोबाइल में देखते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, आज समय है तो चलकर सत्संग में हो जाते हैं। जो दोस्त को मूवी में जाना था वो कहने लगा भाई क्या सत्संग सुनेगा जाकर, वही बातें तो होती है, वही कथाएं, वही सत्संग, वही वाणी, फर्क क्या है, अगली बार सुन लेना। अब जिसको सत्संग में जाना था वो कहने लगा कि मूवी देखकर क्या करेगा, झूठी बातें हैं सब, जाकर झूठ में मन लगाएगा, इससे अच्छा सत्संग में चल। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे।
फैसला कहीं हो नहीं पा रहा था। आखिर में तय ये हुआ कि जिसको जहां जाना है वहां जाओ। बोले ठीक है। अब जिसको मूवी देखने जाना था वो मूवी देखने गया, जिसको सत्संग में जाना था वो। जो मूवी में बैठा था 10-15 मिनट हुए, उसके बाद उसका मन पछताने लगा कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा दोस्त मुझे इतना समझा रहा था कि चलकर सत्संग सुनो, चलकर वाणी सुनो, पर मैं नहीं गया। बहुत पछताने लगा। जितनी देर मूवी चली उतनी देर सोचता रहा कि मेरा दोस्त तो स्वर्ग में बैठा है, कैसे संत उन्हें सत्संग सुना रहे होंगे, भजन गा रहा होगा, ताली बजा रहा होगा। यहाँ जो दोस्त सत्संग में गया है, बैठा सत्संग में है, पर उसका दिमाग अपने दोस्त के वहां कि मैं भी कहाँ सत्संग में आ गया। छुट्टी का एक ही तो दिन था, जाके मैं भी दोस्त के साथ मूवी पे चला जाता। सही कहा उसने, सत्संग तो चलते रहते हैं। आज जितनी देर मोबाइल खोलो हर दूसरी रील सत्संग की रहती है, तो कितना सुनोगे सत्संग। इससे अच्छा तो मूवी पे चला जाता। जितनी देर सत्संग में बैठा रहा उसका दिमाग मूवी में, और जो मूवी में बैठा है जितनी देर बैठा मूवी पे उसका दिमाग सत्संग में। खैर दोनों का जीवन बीत गया। अंतिम घड़ी आई, दोनों धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने फैसला किया, जो दोस्त मूवी पे गया था कहा इसको डालो स्वर्ग में, जो गया था सत्संग में बोले डालो इसको नरक में। तो जो दोस्त मूवी पे गया था बोले देख, कह रहा था ना देखो मूवी पे चल, सत्संग में जाके भी तो नरक में ही गया, तेरी गति ये हुई। देख में मूवी में जाके भी स्वर्ग में गया। तो उसको दुख हुआ। उसने धर्मराज से पूछा कि भाई ये कैसे, मैं तो हमेशा जब भी समय मिलता सत्संग करता था, भजन करता था, और मेरे इस दोस्त ने तो कभी सत्संग नहीं किया, कभी सत्संग में नहीं गया। तो धर्मराज ने ये घटना याद दिलवाई कि तुम बैठे सत्संग में थे और तुम्हारा ध्यान उधर था। तो सत्संग में तुमने सिर्फ अपने शरीर को रखा था, और सत्संग शरीर के लिए नहीं होता है, सत्संग होता है मन के लिए, आत्मा के लिए। सिर्फ तूने शरीर को जाकर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जाकर तूने सत्संग में रख दिया, तो वो सत्संग शरीर पे नहीं लगता है, सत्संग जाता है मन को, आत्मा को। और तेरा दोस्त शरीर से भले बैठा मूवी देखने था, सामने चलचित्र चल रहे थे, तरह तरह के गाने आ रहे थे, तरह तरह की बुराई हो रही थी, पर उसका मन सत्संग की ओर दौड़ रहा था। उसकी आत्मा बार बार सत्संग की ओर खिंचा रही थी। उसके मन में बार बार चल रहा था कि कौन सा भजन चल रहा होगा, मेरा दोस्त कैसे भजन पे नाच रहा होगा।
कौन सा प्रसंग, कौन से भक्त की कथा चल रही होगी। मन निरंतर सत्संग में डूबा हुआ था। तो धर्मराज ने समझाया कि वो सत्संग में बैठकर भी सत्संग में नहीं बैठा था और तू मूवी पर बैठकर भी सत्संग में बैठा हुआ था, तभी तेरा सत्संग कबूल हुआ, उसका सत्संग कबूल नहीं हुआ। तो अब ये भाई भाव की बात है, समझने की बात है कि हम बाहर के रूप से कितनी देर सत्संग में बैठे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है। हम मन से, आत्मा से पूरी तरीके से समर्पित होकर कितनी देर सत्संग में बैठे हैं वो हमें फायदा पहुंचाएगा। और भाई बहुत से लोग इसका उल्टा मतलब भी निकाल कि भाई इससे हम सत्संग में आकर क्या करेंगे, घर बैठे ही सत्संग को याद कर लेंगे। तो नहीं, ये भी नहीं है। जब आएंगे मन तभी ही लगेगा, बिना आए विचार करिए, आने के बाद भी मन मुश्किल से लगता है, तो बिना आए लगेगा क्या? नहीं। मन को लगाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा, नाम सिमरन जपना पड़ेगा, सुने हुए सत्संग को बार बार हृदय में दोहराना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हमारा परमात्मा में मन जुड़ेगा। और हमें बस कुछ ही जोड़ना है, बाकी तो बस भगवान खुद ब खुद जोड़ देते हैं। तो भाई बात विश्वास की चल रही है, तो बस वही विश्वास से हमें खुद को भगवान को सौंप देना है। जैसे गौरा कुमार जी ने विश्वास रखकर सब समर्पित कर दिया भगवान को। तो अब ये जो गौरा कुमार की सारी लीला हुई, पूरे पंढरपुर में फैली, नामदेव जी ने भी साक्षात दर्शन किए, कैसे गौरा कुमार का मृत बालक जीवित हो गया, कैसे गौरा कुमार के कटे हुए हाथ वापस आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो नामदेव जी के मन में आस हुई, उन्होंने पूरी बात सुनी कि ज्ञानेश्वर जी, संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा गौरा कुमार को बोध हुआ कि भगवान उसके यहाँ आए हैं। अब नामदेव जी गौरा कुमार की घर की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने सभी संतों का दर्शन किया, सबको नमस्कार किया और सब संत मिलकर कीर्तन कर रहे थे। और पंढरपुर में कौन सा कीर्तन होता है, आइए एक सेकंड के लिए वो कीर्तन करें। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में भगवान विठलनाथ जी के आगे सब भक्त इसी प्रकार कीर्तन करते हैं। तो वहां पर सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं, सब नाम की मस्ती में गुम है। नामदेव जी भी वहां पहुंचे, कितने ही घंटे बीत गए, नाम निष्ठा में, नाम कीर्तन में किसी को बोध नहीं। अब कीर्तन बंद हुआ, फिर हरि चर्चा चालू हुई, भगवान के विषय में सत्संग चालू हुआ। उसी बीच में संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई, उन्होंने देखा, चर्चा कर रहे थे कि यह मटका भगवान ने बनाया है, यह कारीगरी माता लक्ष्मी ने, रुक्मणी जी ने खुद अपने हाथों से की है। इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। तो उन मटकों और बर्तनों के बीच में एक थपकी पड़ी थी लकड़ी की, जिससे जो मटकी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले होते हैं मिट्टी से, वो उन गीली मिट्टी को थपकी मार मार कर प्लेन करते हैं और देखते हैं कि कहीं छेद तो नहीं है। जैसे हम जाते हैं मटका लेने, बजा बजा कर देखते हैं कि भाई टूटा तो नहीं, सही सलामत है कि नहीं। तो वो लकड़ी की थपकी पड़ी थी। मुक्ताबाई ने गौरा कुमार जी से पूछा, गौरा चाचा ये क्या चीज पड़ी है? उन्होंने कहा भाई ये थपकी है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे बर्तन पक्का है कि कच्चा है ये पता पड़ता है। मुक्ताबाई ने एकदम आश्चर्य से कहा, अच्छा इस थपकी से कैसे पता पड़ेगा कि बर्तन कच्चा है कि पक्का है? बोले इस थपकी को जब हम लेकर उस बर्तन पे पीटते हैं तब पता पड़ता है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि यहाँ भी खूब सारे बर्तन हैं भगवान के बनाए हुए। मुक्ताबाई ने इशारा किया सभी संतों के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर, कि यहां भी तो भगवान के बनाए हुए हम सब बर्तन ही बैठे हैं। लाओ ये थपकी मैं देखो कि कौन सा बर्तन कच्चा है, कौन सा बर्तन पक्का है। अब जितने संत बैठे, जितने भक्त बैठे, मुक्ताबाई वो लकड़ी की थपकी लेके सबके ऊपर ठक 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 करे। अब सब आनंद में बैठे थे, उस चीज का सब आनंद ले रहे थे। पर एक भक्त वहां ऐसे बैठे थे जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। नामदेव जी सोचने लगे कि मैं भाई ज्ञानियों की सभा में आकर बैठा आया कि कुछ ज्ञान की बातें पता पड़ेगी, कुछ भगवान का मर्म पता पड़ेगा, पर यहाँ ये क्या हो रहा है? ये छोटी सी बच्ची ये सब संतों के सर पे इतनी जोर जोर से लकड़ी की थपकी मार रही है, ये तो संतों का अपमान है, ये गलत कर रही है। मन में ये भाव ला ही रहे थे। इतने में मुक्ताबाई नामदेव जी के पास आकर पहुंची। अब जैसे ही नामदेव जी को ठक ठक 2-3 पड़े, वो तो गुस्सा पहले ही थे कि सब संतों को मार रही है, और गुस्सा बढ़ गया। बोले ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भक्ति का बोध नहीं है? सत्संग में ये कोई करता है, ऐसे काम करता है कि भाई आप कहीं सत्संग में संत आए और तुम उनके सर पे ये थपकी मार रही हो? तो मुक्ताबाई ने कहा मिल गया कच्चा बर्तन, ये बर्तन कच्चा है, बाकी सब बर्तन। अब जैसे कहा कच्चा बर्तन है, जितने वहां संत बैठे थे, जितने भक्त बैठे थे, सब जोर जोर से हंसने लगे। हमारे पंढरपुर का कच्चा बर्तन मिल गया।
अब भाव उनका यह था कि अभी भक्ति में नामदेव कच्चा है। नामदेव जी रोते रोते पंढरपुर भगवान विठलनाथ जी के यहाँ पहुंचे, शिकायत करने लगे। अब भगवान तो हमने पहले कथा सुनी कि भगवान उनके सामने साक्षात आ जाते थे, उनसे बातें करते थे। तो जैसे मंदिर में पहुंचे रोते रोते भगवान सामने आ गए, पूछा भाई क्या हुआ? बोले 15 वर्ष की छोटी सी बालिका मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर जी की बहन मुझे सब संतों को थपकी मार रही है, कच्चा बर्तन है, बक्का बर्तन है, और मेरे सर पर वो थपकी मारकर मुझे कह रही है कच्चा बर्तन है। उन्हें क्या पता कि मैं तो साक्षात आपसे बात करता हूं, आप मुझे साक्षात दर्शन देते हो और वो मुझे कच्चा बर्तन बोल रहे हैं। मुझे मेरी भक्ति में अभी कच्चापन है, मुझे ऐसा कह रहे हैं और सब भक्त मेरे ऊपर हंस रहे हैं। भगवान मौन रहे। नामदेव जी ने जोर दिया, भाई आप क्यों मौन हो, बोलो ना, क्या मैं कच्चा बर्तन हूं? भगवान ने कहा तुम सुन नहीं पाओगे। बोले मैं सुनूंगा, बोलो। तो भगवान ने कहा हाँ भाई, मुक्ताबाई ने एकदम सच कहा, तुम अभी कच्चे हो, तुम कच्चे बर्तन हो। इतना सुनते ही नामदेव जी अब और ज्यादा रोने लगे। कहने लगे ठाकुर जी, अगर आपको पता है कि मैं अभी भक्ति में कच्चा हूं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे बताओ मैं पक्का भक्त होने के लिए क्या करूं? आप मुझे मार्ग तो दिखाओ। आपने पूरी पंढरपुर को मेरे ऊपर हंसवा दिया, मेरी खिल्ली उड़वा दी। आप पहले ही मुझे बता देते कि मैं कच्चा भक्त हूं। ठाकुर जी ने कहा कि तू भक्ति में कच्चा है या पक्का है, वो फैसला गुरु करेंगे। तूने मुझे तो पा लिया पर अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, तूने नामदान नहीं लिया है, सद्गुरु नहीं किया है। तो भक्त जब तक किसी कार्य से, भक्ति से, सेवा से मुझे भी पाले, पर अगर जो उसके जीवन में गुरु नहीं है तो वो कच्चा ही कहलाता है, उसकी गति नहीं होती है। गति किसी भी व्यक्ति की तब है जब उसके जीवन में गुरु होते हैं। अब वो भगवान से कहते हैं ठीक है भाई, आप बताओ मुझे कि मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं उनको जाकर गुरु बना देता हूं। तो भगवान हंसने लगे, भाई तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम उसको जाकर गुरु बनाओगे। तो पहली बात तो गुरु नहीं बनाया जाता, शिष्य बना जाता है। गुरु तो वो पहले से ही है, हमें जाकर उनका शिष्य बनना है। हम भी बहुत बार कहते हैं हमने तो फलाने संत को गुरु बनाया। अरे भाई वो तो गुरु पहले ही थे, आप जाकर उनके शिष्य बने हो। पर शायद आजकल भाव भी यही है कि हमारे कारण गुरु को पूजा जाता है, और सच में भी हम गुरु बनाने के लिए हम गुरु ढूंढते हैं। और जो शिष्य बनता है उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, परमात्मा उन्हें मार्ग खुद ही दिखाते हैं। वो अपने गुरु के पास स्वयं ही
पहुंच जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान ने कहा मैं तुम्हें मार्ग दे सकता हूं पाने के लिए। कहा ठीक है। नामदेव जी से आज्ञा करी भगवान ने, कल सुबह तुम घर से निकलना, वन की ओर जाना, और जो तुम्हें पहला व्यक्ति दिखे उन्हें तुम गुरु बना लेना। कहा ठीक है। नामदेव जी सुबह सुबह अमृत वेले स्नान कर कर निकल पड़े। वन की ओर चलते गए, कोई मार्ग पर मिला ही नहीं। वन में बहुत अंदर तक, गहरे तक जब पहुंचे, चलते चलते थक गए, एक शिव मंदिर दिखा। विचार किया कि कुछ देर जाकर मंदिर में अंदर विश्राम कर लेता हूं। अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शिवलिंग है और एक व्यक्ति शिवलिंग पर पैर रखकर सोया हुआ है। नामदेव ने देखा कि भाई ये क्या बात है, सोना ही है तो इधर उधर सो जाए, पर शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पांव रख के सोया। उस व्यक्ति को उठाया, कहा कि भाई तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कहाँ बैठे हो? मुझे पता है ना भाई, मैं शिवालय में बैठा हूँ। तुम्हारे पांव दिख रहे हैं, कहाँ पर है? बोले हाँ। बोले शिव जी पर तुम साक्षात पांव रखकर बैठे हो, हटाओ अपने पांव। उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ कि जो मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा हूँ। ऐसा करो, मेरे पांव उठाकर दूसरी दिशा में रख दो। नामदेव जी ने पांव उठाए, सरकाकर थोड़ी दूर पर रख दिए, और जैसे ही रखे देखा कि शिवलिंग वहां पर आ गया। व्यक्ति ने कहा अरे तुमने कहा कि भाई शिवलिंग पे पांव पड़े, हटा के रखो ना। उसने, नामदेव ने फिर पांव उठाए, घुमाकर दूसरी दिशा में रख दिए, पर भगवान का शिवलिंग वहां पर प्रकट हो गया। नामदेव जी पांव लेकर चारों दिशाओं में घुमाते रहे, जहां पर भी पांव रखे वहां पर शिवलिंग आ जाए। अब उन्हें भगवान की बात याद आई। कहा कि भगवान ने कहा था जो व्यक्ति पहला मिले उन्हीं को ही गुरु बना लेना। माफी मांग ली, चरणों में गिर गए, नाम पूछा, उन्होंने बताया मेरा नाम विशोबा है। कहा कि मैं नामदेव हूं, इस प्रकार मुझे भगवान ने आज्ञा दी है। विशोबा जी ने कहा मुझे सब पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, भगवान के पास क्यों गए थे, वह भी सब पता है। ऐसा करो, जाओ, ज्ञानेश्वर जी अभी भी गौरा कुमार जी के घर में है, जाकर उन्हें तुम गुरु बनाओ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ज्ञानेश्वर जी में ही जाकर तुम परमात्मा का दर्शन करो। विशोबा जी ने उन्हें भगवान की दर्शन की महिमा बताई।
कि तुम मंदिर में जाकर भगवान के साक्षात दर्शन तो करते हो, पर भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब विशोबा जी उन्हें समझा रहे हैं कि 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। एक होता है स्वप्न दर्शन, गुरु का, संतों का, भक्तों का, या ठाकुर जी का, या राधा जी का। हम जब सपने में दर्शन करते हैं तो इसका मतलब होता है हमें कोई भक्त दिख रहा है, कोई सपने में भगवान की कोई लीला दिखी, कोई बात भगवान की याद आई, कोई दर्शन भगवान का आंखों में स्वप्न में आ गया, तो इसका अर्थ होता है कि हमें कोई धाम बुला रहा है, कोई भगवान का धाम, कोई भगवान का तीर्थ। जो तीर्थ हमें सपने में दिख रहा है या कोई ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो वहाँ के ठाकुर जी हमें वो तीर्थ करने की प्रेरणा कर रहे हैं कि अब आकर तीर्थ कर जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। एक होता है प्रगट दर्शन। प्रगट दर्शन हमारे जो सेवा वाले ठाकुर होते हैं, जिन्हें हम गोपाल जी, लड्डू गोपाल या बाके बिहारी का स्वरूप, जो भी हम ठाकुर की सेवा करते हैं, सेवा करते करते वो ठाकुर हमसे कुछ लीला करें, सेवा करते करते अगर जो आप कोई भजन सुन रहे हो, कोई भजन बार बार प्रिय लग रहा है, एक ही भजन को सेवा करते करते आप बार बार चला रहे हो, तो वो वाणी को आप ठाकुर जी की वाणी मानो, वो आपके लिए ही ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होता है प्रगट दर्शन, कि कोई न कोई भगवान आपको अनुभव नित्य कराए। अब देखो यहाँ पे हम भगवान को जो इत्र वगैरह सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, पूरे मंदिर में इत्र छिड़कते हैं, तो जो लास्ट बार में इत्र लेके आया था, शायद चेटी चंद से पहले लेकर आया था, तो वो बॉटल आधे लीटर की बॉटल आती है स्प्रे, ख़त्म हो गई थी। अभी कल मैं लेने गया तो मैंने जाते से कुछ और पसंद किया, मम्मी ने दूसरा पसंद किया। मैं कह रहा था मैं वो शाम दरबार लेकर जाऊं, परफ्यूम का नाम, इत्र का नाम है। मम्मी ने कहा नहीं, केसर चंदन लेकर चलो। मैं बोलूँ नहीं, वो मन में भाव है। मैं कहा ठीक है चलो, केसर चंदन लेकर चलते हैं। लेकर घर पहुँचे हैं। रात में मैं आकर, कुछ काम था, दरवाज़ा खोला है, अभी आप देखो जाकर केसर चंदन की बोतल लेकर आए आधे लीटर की, पर आधे लीटर की वो शाम दरबार की पड़ी है। अब वो कब की पड़ी है भगवान जानता है, कहाँ से आई, कोई रख के गया, हम लेकर आए, कोई बात हमें याद नहीं है। पर जो वहाँ पर मैं पसंद करके आया वो यहाँ पर पड़ी है। अब हो सकता है मैं ही लाया हूँ 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, पर ख़त्म हो चुका था, स्प्रे नहीं था वहाँ पे, हम ढूंढ चुके थे, पर वो पड़ी है। तो ये लीला भगवान किसी न किसी रूप में अनुभव करवाते हैं। ये है प्रगट दर्शन दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है सर्वत्र दर्शन, सब में भगवान का दर्शन। कहा कि जिस दिन गुरु जीवन में तुम धारण करोगे, गुरु की दीक्षा लोगे, अब तक तुम्हें स्वप्न दर्शन हो चुका है, प्रगट दर्शन हो चुका है, पर अब तक तुम्हारे मन में सर्वत्र यानी सब में भगवान देखने की दृष्टि नहीं आई है, इसीलिए तुम अभी भक्ति में कच्चे हो, पूरी तरीके से पके नहीं हो। जब तुम गुरु दीक्षा लोगे तब तुम्हें सर्वत्र दर्शन होगा। नामदेव जी ने कहा मुझे गुरु दीक्षा दे दो, कहा नहीं, तुम्हें दीक्षा ज्ञानेश्वर जी ही देंगे।
नामदेव जी ने जैसे ही सुना ज्ञानेश्वर जी देंगे, विचार किया जल्दी जाऊं, जाकर गौरा कुमार जी के यहाँ दर्शन करूं। पहुंचे वहां पर, पहले जब आए थे तो कुछ कहने सुनने आए थे, अब कहने सुनने नहीं गए। आंखों में आंसू थे, मन में भाव था। जाकर ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिरे कि मुझे गुरु दीक्षा आपसे ही चाहिए। मुक्ताबाई फिर से पीछे से आई, फिर नामदेव जी को मारा, कहा तुम अब पक गए, अब बर्तन कच्चा नहीं रहा, अब बर्तन पक चुका है। ज्ञानेश्वर जी ने भी उन्हें अपने साथ ठाकुर जी के मंदिर लेकर गए। वहाँ पर उन्हें नाम प्रदान किया, गुरु मंत्र दिया और ठाकुर जी स्वयं अपने आसन से उतरकर नामदेव जी को जाकर गले लगा दिया। कहा नामदेव, अब तुम्हें नाम मिल चुका है, अब तुम पक चुके हो, अब तुम्हारी भक्ति पक्की हो चुकी है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मैं नामदेव जी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। नामदेव ने कहा मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, और आप आज्ञा लो ठाकुर जी से। जैसे हम घर पे होते हैं, बच्चे कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो कहते हैं ना भाई मैं तो घूमने के लिए तैयार हूँ, मम्मी पापा से छुट्टी ले लो, वो छुट्टी दे देंगे तो हम चलेंगे। वैसे नामदेव जी ने कहा भाई मेरे माता पिता तो ठाकुर जी हैं, आप उनसे परमिशन ले लो, मैं चलूँगा। ज्ञानेश्वर जी ने पूछा ठाकुर जी से कि मैं इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ भ्रमण पे। कहा ठीक है आप ले जाओ, पर मेरे नामदेव का, मेरे नामा का तुम अच्छे से ख्याल रखना। ज्ञानेश्वर जी ने कहा ठीक है। अब ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी को लेकर प्रस्थान किया। उस समय पर सिकंदर लोधी का राज था। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन और साथ में नामदेव जी मिलकर आकर दिल्ली पहुंचे, जहां पर उस वक्त सिकंदर लोधी का राज था। और सिकंदर लोधी उस वक्त हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर उन्हें बार मुसलमान बनाया जा रहा था। ज्ञानेश्वर जी ने यमुना जी के किनारे पर कुटिया बनाई और जिन जिन का धर्मांतरण हुआ था उनको बुला बुलाकर उपदेश किया। नामदेव जी ने खूब सत्संग किया, खूब नाम जप किया, और जिनका धर्मांतरण हो चुका था वह वापस अपने हिंदू धर्म की तरफ आए और खूब सारे व्यक्तियों को धर्म का उपदेश किया। अब तो यमुना के किनारे खूब भीड़ लगने लगी। नामदेव जी की, ज्ञानेश्वर जी की वाणी आकर सब कोई सुनने लगा। सिकंदर बादशाह के पास कोई उनका सेनापति पहुंचा, कहा कि भाई यहाँ पर कुछ संत आए हैं पंढरपुर से, ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, जो धर्मांतरण किए हुए को वापस उनके धर्म की ओर ले जा रहे हैं, वापस हिंदू बना रहे हैं। सिकंदर बादशाह ने कहा जाकर बुला के लाओ।
कौन है मैं देखूं। सिकंदर बादशाह के सैनिक यमुना किनारे पर आए, कहने लगे भाई नामदेव कौन है? हाँ मैं हूँ। बोले चलो। सिकंदर बादशाह ने बुलाया है, उन्होंने ज्ञानेश्वर जी का आशीर्वाद लिया और सिकंदर बादशाह की सभा में पहुंचे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सिकंदर बादशाह ने उन्हें आसन पे बिठाया और कहा कि मैंने आपके लिए सुना है आप बड़े करामाती हो। आपने बचपन में भगवान को बुलाकर दूध पिलाया था छुरी दिखाकर। नामदेव जी ने कहा भाई यहाँ भी बात पहुंच गई है। कहा हाँ भाई। बोले जब भगवान को साक्षात बुला सकते हो मतलब तुम कुछ जादू टोना कर सकते हो, ऐसा करो कुछ करके बताओ। तो नामदेव जी ने कहा भाई जादू टोना कोई ये चीजें भाई भक्ति प्रदर्शित करने के लिए नहीं होती, भक्ति करने के लिए होती है। आज भी देखो सारी दुनिया दौड़ रही है, कोई यूं हाथ घुमा घुमा कर आप ये लो फूल प्रकट हो गया। अरे भाई जादू ही देखना है तो जाके भाई मदारी के पास जाओ, नखराली धानी चले जाओ, आपको उनसे अच्छा जादू देखने को मिल जाएगा। ये तो फूल कोई निकाल के दे रहा है, कोई धूल निकाल के दे रहा है, वहां पे कबूतर निकाल के दे देंगे। वो बेचारे वो तो बुला बुला कर देखते हैं, आओ देखो। तो ये भक्ति में कभी भी जादू टोनों का काम ही नहीं है। भक्ति तो करने की चीज है कि आप भगवान के चरणों से जुड़ जाओ। नामदेव जी ने खूब उपदेश दिया सिकंदर बादशाह को, और सिकंदर बादशाह अड़ा रहा कि नहीं कोई जादू करके बताओ। नामदेव जी ने कहा, हाथ जोड़े और उठकर जाने लगे। बादशाह ने कहा भाई मैं बादशाह हूं, मेरा राज्य चल रहा है और तुम मुझे मेरा अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं तुम करके नहीं बता रहे हो। नामदेव जी ने फिर अनसुना कर दिया। आखिर सिपाहियों को कहा नामदेव को रोको। सिकंदर बादशाह ने उसी वक्त एक गाय बुलाई और उस गाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। नामदेव जी का मन सिहर गया, आंखों से आंसू आ गए, देख नहीं पाए। वहीं खड़े खड़े घुटनों के बल नीचे गिर गए। कहा कि पापी दुराचारी तूने ये क्या कर दिया। कहा कि अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्दन इसी प्रकार से नहीं काटूं, या जितने संत तुम्हारे यमुना जी के किनारे पर बैठे हैं मैं उनके गले इस प्रकार से नहीं काटूं, तो मुझे कोई करामात दिखाओ। चलो इसी गाय को ही जीवित करके बताओ। नामदेव जी ने विचार किया कि मैं कोई प्रदर्शित तो नहीं करना चाहता, पर अभी आगे भक्ति का मुझे और प्रचार करना है। भक्ति अभी बहुत करनी है। उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना करी, कहा कि मेरी भक्ति में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो इस गौ माता में वापस से प्राण डाल दो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। नामदेव जी ने साथ में कहा कि मैं इस गौ माता को अपनी आयु देने को तैयार हूं। मेरी आयु देकर इस गौ माता को जीवित कर दो।
इतना कहना था कि गौ माता में प्राण वापस से आ गए। गौ माता जी उठी। सिकंदर बादशाह को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। यह देखकर सिकंदर बादशाह थोड़ा डर गया और उठकर नामदेव जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आप सच्चे संत हो, जिन्होंने अपनी आयु देकर गौ माता को जीवित किया है। सच में आप और आपके ठाकुर जी को मैं आज के बाद प्रण देता हूं कि जब तक सिकंदर बादशाह जीवित है तब तक किसी पशु को नहीं काटा जाएगा। और इतिहास है कि नामदेव जी के उपदेश के बाद सिकंदर बादशाह ने गौ हत्या बंद कर दी। पर बाद में फिर से मुगल आए। भाई थोड़ी देर या बाहर की गाना बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सिकंदर बादशाह ने प्रण दिया कि जब तक मैं जीवित हूं गौ माता दिल्ली में या मेरे राज्य में नहीं कटेगी। नामदेव जी ने कहा ठीक है। जाने लगे। नामदेव जी से कहा नहीं, आपने मेरी बात मानी, मैंने अपराध किया, फिर भी आपने मुझे क्षमा किया। मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। कहा भाई हम भेंट वेंट नहीं लेते। बहुत जिद करी, आखिर कहा चलो ठीक है आप नहीं लो, पर जो आपके ठाकुर हैं मैं उनके लिए भेंट देना चाहता हूँ। बहुत जिद करी नामदेव जी ने आखिर भगवान के नाम पर, भगवान के लिए जब देना चाहा, नामदेव जी ने हाँ कर दी कि ठीक है आप भगवान के लिए देना चाहते हो तो मैं ले लेता हूँ। सिकंदर बादशाह ने उसी वक्त नगर के सुनार को बुलाया, कहा बढ़िया सोने की एक सेज बना दो, खूब सारे उसमें हीरे जवाहरात जड़ दो, महंगे से महंगे रत्न उस पे जड़ दो और भगवान के सुलाने के लिए एक सुंदर आसन तैयार करवाओ। उनकी आज्ञा पर नगर के बड़े बड़े सुनार तैयार हुए। बढ़िया सा एक सोने का हीरे जवाहरात जड़ित, मोती जड़ित, माणिक जड़ित, रत्न जड़ित एक सिंहासन बनाया। नामदेव जी वो सिंहासन उठाकर जाने लगे। बादशाह ने कहा भाई रुको। बोले क्या हुआ अब? बोले अरे ये सिंहासन आप यूं सर पे लेकर जा रहे हो, सिंहासन सोने का है, कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और ऐसे सिंहासन को आप यूं ले जा रहे हो, आपको तो कोई भी लूट लेगा, कोई भी आपको मार धाड़ में चुरा लेगा। ऐसा करो मैं सिपाही आपको देता हूं, साथ में ले जाओ। नामदेव जी ने विचार किया कि अब इतना कीमती ये देगा और मैं जाकर इसे संभालूं बैठ के, अब यहाँ तक तो सिपाही दे देगा, जब मैं पंढरपुर पहुंचूंगा भगवान को विराजमान करूं और कोई ये सिंहासन के चक्कर में भगवान लेकर चला जाए, यहाँ लेकर जाए भगवान को नीचे पटक कर ले जाए, ऐसी मुसीबत को मैं अपने साथ लेकर क्यों जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। समय हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यहाँ से कथा हम कल सुनेंगे कि कैसे सिकंदर बादशाह के दिए हुए उपहार को नामदेव जी ने क्या किया, आप कल बताएंगे। और कल जन्माष्टमी भी है, आज ही बता दें भाई, छोड़ेंगे तो आप टाइम से आओगे ना। आप टाइम से आते ही नहीं। हर कोई सोचता है कि पहले चालू हो जाए फिर पहुंचे, थोड़ी सी आवाज़ सुन। भाई चलो एक बात तो चलो ठीक है, जो पड़ोसी है वो तो ऐसा सोचते होंगे कि आवाज़ आए उसके बाद हम घर से निकलें, कंघी करें,
चुन्नी पहने, लिपस्टिक लगाए, आवाज आने के बाद तैयार होना चालू करें। पर जो दूर दूर हो वो भी चालू होने के बाद क्यों आते हैं? उनको भी, या ऐसा हो सकता है पड़ोसियों को बोल के रखा हो कि जब भैया चालू करें हमें फोन करना, हम तैयार होना चालू होंगे। ऐसा है क्या? नहीं हो सकता है भाई फोन करते हो एक दूसरे को, नहीं नहीं अम्मा पहले आ जाती है सबसे। आज मैं भी 5 मिनट लेट था क्योंकि आज भगवानों के स्वरूप आगे देख रहे हो, कहीं बाजार से खरीदे हुए नहीं, मैंने खुद पेंटिंग करके खुद बनाए हैं। आज भगवान ने कहा कि कल जन्माष्टमी है तो अब तैयारी चल रही है, तो और चलो आप तो फिर भी अच्छे हो, विश्वास कर लिया। मैं मम्मी के सामने बना रहा हूँ, मम्मी विश्वास नहीं कर रही। नहीं कोई बना के क्या होगा, तूने थोड़ी नहीं बनाया होगा। मेरी बहन को फोन करके वीडियो कॉल के वो भी बोले तू बना ही नहीं सकता ऐसा। तो देखो आपने फिर भी विश्वास किया, पर मम्मी और बहन को विश्वास ही नहीं था। देखो सबूत देखो, इन्होंने देखा है बनाते हुए। मम्मी अंदर जा रही थी, पलट के आ रही थी, इतनी देर में बना दिया। बोले जय श्री कृष्ण। तो इनको तैयार होने में देर हो गई, इनको तैयार करने में देर हुआ, तो दूसरी जगह सत्संग था 4 बजे से 5 बजे तक, वहाँ लेट हो गई। वहाँ से 5:45 बजे आया और आकर यहाँ बैठने में देर हो गई 5 मिनट, पर मुझसे पहले आ गए थे। तो भाई ऐसे ही समय से सत्संग में पहुँचो, क्योंकि ये प्रसंग ऐसे नहीं है कि उसमें से कुछ मिस हो गया तो फिर से मिल जाएगा, नहीं। ये कथाएं मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूँ कि ये कथाएं जो भक्तों की है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए हो रही हैं, और भगवान के लिए कथा हो रही है। हमें बैठने का मौका मिल रहा है, और हम ये मौके गवा देंगे तो फिर से ये मौके मिले ना मिले तो भगवान की मर्जी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बनाए हैं कथा के लिए, तैयार किए मैंने। कथा आएगी, आप शुरू में नहीं आए थे, आपने वो कथा मिस कर ली। जो 4 जने बैठे थे उन्होंने सुनी कथा, तो YouTube खोल कर देखना कि अभी तो वो आगे कथा करेंगे। जन्माष्टमी के दूसरे दिन से मैंने बताया कथा करेंगे कि वृंदावन में कैसे कैसे ठाकुर जी प्रकट हुए। वृंदावन में कितने ठाकुर है पता है? कितने ठाकुर हैं? 7 ठाकुर हैं। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी, जुगल किशोर जी, राधा रमन जी, यह 7 ठाकुर हैं। और इन 7 ठाकुरों को प्रकट करने के लिए एक एक भक्त वहां पर आए। और जो पहले के 3 ठाकुर हैं, गोविंद देव जी, मदन मोहन और गोपीनाथ जी, ये 3 ठाकुर तो भगवान के पर पोत्रे, वज्रनाभ, मतलब बेटे के भी बेटे, पर पोत्रे, पोत्र नहीं, पर पोत्रे। द्वापर के आखिरी में वृंदावन में पहुंचे, जब भगवान की लीला पूरी हो चुकी थी। वहां पहुंचकर देखा कि भाई वृंदावन की वो हालत ही नहीं जो पहले थी। तो उन्होंने सोचा हम भगवान को कैसे प्रकट करें। तो भगवान की रानियां कितनी थी? 16,108। तो जो 8 पटरानियां थी भगवान की, वो तो भगवान के साथ लीला पूरी करके चले गई। पर कुछ जो 16,100 रानियों में से कुछ रानियां बाकी थी। तो वज्रनाभ जी ने जाकर उन रानियों से पूछा, उनके वृद्धावस्था में, कि भगवान कृष्ण यानी मेरे परदादा कैसे दिखते थे। तो वो स्वरूप बताते गई। तो वज्रनाभ जी ने सोचा कि क्यों न मैं ये स्वरूप जैसा जैसा वो बता रहे हैं बना लूं।
बद्रीनाथ जी उद्धव जी को लेकर मथुरा पहुंचे, जहां भगवान का जन्म हुआ था। मथुरा में जिस शिला पर देवकी जी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, वही शिला लेकर इन 3 ठाकुरों को निर्मित करवाया। कौन से और 3 क्यों? उन्होंने तो एक ही भगवान कृष्ण का रूप मांगा था। पहली मूर्ति बनवाई वो थी गोपीनाथ जी। कहा कि इनकी तो सिर्फ पैर कृष्ण भगवान जैसे लग रहे हैं। दूसरी मूर्ति बनवाई, कहा कि इनका वक्ष स्थल धड़ भगवान कृष्ण जैसा है। तीसरी मूर्ति बनवाई जो गोविंद देव जी हैं, कहा जितनी रानियां वहां बैठी थी सबने पल्लो कर लिया। कहा कि यही साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, 1-आधा इंच भी फर्क नहीं है, ऐसे के ऐसे ही ठाकुर जी दिखते थे। और वही 3 स्वरूप सबसे पहले वृंदावन में स्थापित हुए, फिर एक एक संत आते गए, उन्होंने धीरे धीरे प्रकट किए। अब भाई पूरी लीला करने का समय नहीं बताने का, हम एक एक ठाकुर को एक एक दिन प्रकट करवाएंगे। अब कितने दिन बाकी हैं जी? 9 दिन बाकी ना, आज का दिन तो हो गया है। और कल भी जन्माष्टमी है, तो कल तो कोई कथा सुनेगा ही नहीं। कल तो सबका ध्यान भगवान की झांकी में और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान की झांकी हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ दिखती है तो उसी में खो जाते हैं। तो कल तो हमें भगवान के लीलाएं में, भगवान की झांकी में, भगवान के जन्मोत्सव में खोए रहेंगे। कल कोई सुनेगा नहीं, हम जितना भी सुनाएंगे आपका ध्यान नहीं रहेगा। जितना प्रेम से, जितना भाव से आज सुन रहे हो या इतने दिनों से सुना है, कल आपका भाव सत्संग में नहीं लगेगा। कल आपका ध्यान लगेगा भजन में, कीर्तन में, भगवान के दर्शन में। तो कल देखेंगे अगर आपका भाव रहा तो थोड़ा बहुत उस तरफ चलेंगे। सिंहासन का राज सुना जी, सिंहासन का राज सुना हो गया समय। अब कहाँ सिंहासन? कल हम नहीं आएंगे। नहीं तो फिर नहीं आओगे तो फिर आपको बुलाने के लिए तो अब तो और नहीं सुनाऊंगा, कथा के बहाने आओगे। कल आओगे, परसों आओगे, कल वैसे भी नहीं सुनाऊंगा, परसों सुनना है। ठीक है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कैसे कैसे कौन कौन ठाकुर कब आए, किन किन भक्तों ने प्रकट किया, भक्त कैसे आए, वो हम परसों से जन्माष्टमी के बाद से सुनेंगे, अगर जो भक्तों के इतिहास पूरे होते गए तो। अब आखिरी में दिन बहुत कम बचे हैं, कथाएं इतनी सारी हैं बताने के लिए। आप तो सुन सुन के थक जा रहे हो, पर मेरी थकान नहीं उतर रही है बता बता के। मैं अभी तक नहीं थका हूँ, हम आगे भी चालू रखना। आगे भी देखें। हम टाइम से जिस दिन सब पहुंच जाएंगे सारे के सारे, देखेंगे आखिरी दिन तक। जिस दिन आप सब पहले यहाँ आ गए, मैं अभी बाद में उतरूंगा, तो उस दिन सोचूंगा कि अब आगे कंटिन्यू करना है। देखो फोन वाली बात आ गई ना कि सब एक दूसरे को फोन करके आ जाएंगे पहले, तो लेट होने के लिए भी फोन करते ही होंगे ना? नहीं। चलो ठीक है, देखेंगे। अगर जब भाई ऐसा हुआ कि सब जने आ गए, मैं बाद में आया, तो फिर, पर आपको बता दूं मैं 5:30 बजे नीचे आ जाता हूँ, तो मुझसे पहले देखते हैं कौन पहुँच पाता है। ठीक है, चलो जी। हाँ, कल भी 6 बजे से ही समय है। कल आप भी आओ और सबको बताओ। अभी मैसेज में बनाऊंगा, तैयार करूंगा। आप जितने जने यहाँ बैठे सब आगे फॉरवर्ड करना, और खूब भगवान के उत्सव के लिए। भाई देखो, हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं, जितने जने बैठे हैं सबका मंदिर है, और आप जैसे अपने घर के बालकों का जन्मदिन मनाने के लिए फोन कर करके बताते हो ना कि जन्मदिन पे आओ, तो वैसे ही लड्डू गोपाल को अपना भाई, अपना बालक मानकर उन लड्डू गोपाल का हम जन्मदिन कल मनाएंगे।
तो जैसे अपने बच्चों का इनविटेशन हम सबको देते हैं, वैसे कल ठाकुर जी के भी जन्मदिन का हम सबको न्योता खुद ही दें कि भक्ति धाम में कल चलकर भगवान का जन्मदिन मनाना है, केक काटना है। दाल बाटी मत बोलना, नहीं तो फोन कर करके उस दिन सबने एक दूसरे को बोला चलो भाई भक्ति धाम में दाल बाटी है। तो जैसे दाल बाटी के लिए भीड़ इकट्ठी करी थी, कल भगवान के जन्मदिन के लिए लोगों को फोन करना। भाई आपके पास भी आया था क्या? सहज से मेरे को 3 जनों का फोन आया। चंद्रदेव है ना, शुक्रवार के दिन सहज से जो जिनका चेहरा मैंने 3 साल से नहीं देखा है, स्पेशली फोन किया कि भैया मंदिर में कोई प्रोग्राम है क्या? हमने देखा दाल बाटी, कहीं और का मैसेज डाला था। तो मैं कहा धन्य है भाई दाल बाटी, जो 3 साल बाद तुमको मंदिर की भैया की याद तो आई। तो भाई भले लोगों को झूठ मूठ फैला के बोल देना कि भैया ये है, जिसको जो पसंद हो। नहीं भैया प्रसाद करा हुआ है, बस आप आओ वही बहुत है। आखिरी तक 24 तारीख तक प्रसाद सारे करे हुए हैं। कल तो भाई जन्माष्टमी का व्रत है, इसीलिए वो साबूदाने की खिचड़ी रखी है और आखिरी तक सब व्यवस्थाएं करी हुई है। बस आप आओ और दूसरों को लेकर आओ। बोले जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव।